चाहे जैसे भी हम लोग इस बिजनेस में आए हों, वो अलग मैटर है। लेकिन आने के बाद आप सभी लोग एक चीज़ महसूस करते होंगे, अपने सपने देखते होंगे, सब कुछ आप लोग सोचते होंगे कि यहाँ पे आने का जो मकसद है, अपने ज़िंदगी को सँवारने का, लोगों की ज़िंदगी को सँवारने का, अपने ज़िंदगी को बनाने का, लोगों की ज़िंदगी को बनाने का और देश के लिए काम करने का। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ़ अपने ज़िंदगी बनाने से कभी ज़िंदगी बनता नहीं है। कभी भी हम एक-दूसरे को जब तक आगे लेके नहीं जाएँगे, ऊपर लेके नहीं जाएँगे, एक अचीवमेंट को उसको नहीं कराएँगे, तब तक हम कभी भी अपने आप को प्रोग्रेसिव या अपने आप को अचीव नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि जितने भी हमारे साथी हैं, अपने साथियों पे केयर करें, अपने साथियों के साथ मिलके काम करें और उनको ऊपर ले जाने की कोशिश करें। उनको अचीवमेंट दिलाने की कोशिश करें, तभी जाके हो सकता है। लेकिन बहुत से आप लोग देखते होंगे कि ऐसे भी साथी हैं, जिनको हम चाहते हैं कि ऊपर जाएँ लेकिन अच्छा अचीवमेंट करें, बहुत कुछ करें, ज़िंदगी में बहुत बड़ा उनके बदलाव हो। लेकिन बहुत से ऐसे साथी हैं कि वो कोशिश करने के बावजूद भी उनके दिमाग में जो पहली वाली बातें रहती हैं, वही चलती रहती हैं और बहुत आगे नहीं चल पाते हैं या सोचते हैं कि यार मैं नहीं कर सकता या कर नहीं पाऊँगा। तो हमें भी उस चीज़ को सबसे पहले ढूँढना है कि कौन व्यक्ति, कौन-सा साथी अपने पास जो है, वो चाहता है कि बहुत कुछ करने के लिए। देखिए, बहुत से लोग ऐसे हैं अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं कि मैं बहुत कुछ करूँ, लेकिन उनको कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पा रहा है। वो बहुत कुछ देश के लिए भी करना चाहते हैं, समाज के लिए करना चाहते हैं, अपने परिवार के लिए करना चाहते हैं, सभी के लिए करना चाहते हैं। लेकिन मजबूरी उनके पास है, ऐसा कि उनके पास ना तो पैसे हैं, ना तो ऐसा कुछ मिल रहा है, जिसकी वजह से कर पाएँ। तो उनके उन सभी जैसे लोगों के लिए एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, यहाँ पे एक अच्छी चीज़ है, एक एक ऐसा मतलब हथियार मिला है कि यहाँ से हम अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो जब इस मैदान में उतर ही चुके हैं हम सभी लोग, तो ऐसा कुछ कर दें, जिसकी वजह से हम जिस चीज़ को चाहते थे, हमारे जो सपने थे, हमारे साथियों के जो सपने हैं और जितने लोग यहाँ पे अपने समाज के लिए करना चाहते हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इंक्लूड आप कर सकते हैं। सब कुछ इसमें समाहित है और सभी चीज़ को हम पूरा कर सकते हैं। तो इस चीज़ को जब हम करना चाहेंगे तो दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है, जो कि हमें रोक सकती है। लेकिन हमें इस चीज़ को थोड़ा-सा बैठ के सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अपने अपलाइन के साथ में बैठना पड़ेगा। जैसे बार-बार कहा जाता है कि अपलाइन का मतलब वो नहीं हुआ, जो आपको जॉइन किया है। अपलाइन का मतलब ये हुआ कि जो सिस्टम में सही तरीके से काम कर रहा है, एक्टिव है, इफेक्टिव है। उसके साथ बैठ के आप फ़ोन पे बात करें, ज़ूम से बात करें, फिज़िकली बात करें, जिस तरह मुमकिन हो सकता है, उस तरह बैठ के बात करें कि कैसे काम करना, कैसे एक्शन करना, डेली कैसे इस पे काम करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को जब हम काम करने एक्शन के रूप में लेंगे, तभी जाके इसकी इसका काम हो सकता है और हम अच्छे लेवल पे पहुँच सकते हैं। क्योंकि एक्शन बार-बार इस चीज़ को बोला जाता है, देखिए तमाम हर दिन अलग-अलग जो एक लीडर होते हैं, शायद आज नियाज़ सर का प्रोग्राम था लेकिन आज मेरी तबीयत सही नहीं थी, क्योंकि कल वहाँ पे चले गए थे तो थोड़ा-सा प्रॉब्लम हो गया था मेरे को। तो मैं सुबह की मीटिंग में नहीं आ पाया। तो जो ऐसे लीडर हैं जो कि डेली कुछ न कुछ हमें नॉलेज देते रहते हैं अपने ज़िंदगी का, अपने इस बिज़नेस का, जो अपने एक्शन का, जो भी किए हैं ज़िंदगी में इस बिज़नेस को लेके, उस बिज़नेस के बारे में बताते रहते हैं। तो उसको सीखते तो ज़रूर हम हैं, लेकिन सीखने के बाद जब तक हम उसको ज़िंदगी के डेली के जो रोज़मर्रा की दिन होता है, उसमें जब हम एक्शन नहीं करेंगे, उस पे काम नहीं करेंगे, तब तक समझ लीजिए कि वो सारी चीज़ें बेकार हैं। वो नॉलेज ही बेकार है। तो एक्शन बहुत ज़रूरी है और एक्शन के हिसाब से हम सारी ज़िंदगी में कुछ भी कर सकते हैं। जैसे बोला जाता है कि एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि डेली, डेली काम को किस तरीके से अपने उस काम को एक्शन में लाना, काम करना और टाइम टू टाइम करना, ये बहुत ज़रूरी है। जैसे हम कोई भी काम करते हैं, जो हमारा जैसे नौकरी है, बिज़नेस है, जो भी है, हम एक एक उसका टाइमिंग होता है, परमानेंट टाइम होता है। जैसे ऑफ़िस जाने वाले 10 बजे जाते हैं, 10 बजे मतलब 10 बजे उनको ऑफ़िस पहुँचना है, 10 बजे के बाद फिर 5 बजे, 6 बजे तक जिसका जो टाइमिंग होता है, उसके हिसाब से वो बंदा क्या करता है, काम करता है। उसको ये नहीं कि काम नहीं चलो घर निकल निकल चलते हैं, ऐसा नहीं है। वेट करना ही पड़ेगा, बिज़नेस नहीं भी काम है तो भी ऑफ़िस में बैठना पड़ेगा। कोई बिज़नेसमैन है, बिज़नेस अपनी दुकान खोल के बैठा है और दुकान में बैठे-बैठे पता चला कि ग्राहक नहीं आ रहा है, तो भी उसको बैठना है। कुछ भी हो जाए उसको बैठना ही पड़ेगा, कब तक जो उसको टाइमिंग है। उसी तरीके से इस बिज़नेस में हमें एक बेहतरीन तरीके से
टाइमिंग मेंटेन करना पड़ेगा। जो आप में चाहे, जैसे कोई फुल टाइम है तो 10 बजे से लेके 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, जो भी उनको टाइम सुटेबल लगता है उतने बजे तक अपने को फील्ड में टाइम देना ही पड़ेगा। और उसके साथ साथ हमें तैयारी करके जानी पड़ेगी। कहाँ पे जाना है उसको भी समझना पड़ेगा, कितने बजे जाना है उसको भी समझना, मतलब उस चीज को हमें रेडी रखना पड़ेगा। क्योंकि जब तक रेडी होकर हम नहीं जाएंगे, पहले तो अपने को अपडेट रखना, अपने को अपडेट रखना बहुत जरूरी है। जैसे हम फील्ड में निकलते हैं, पहले का अपने को शूज देखना है, अपने पैंट शर्ट को देखना है, या लेडीज हैं तो उनके अपने ड्रेस को देखना है, अपने बालों को देखना है, अपने स्विंग किया कि नहीं जेंट्स लोग उसको देखना है। इन सारी चीजों को अपने को देख के बिल्कुल सवर के और बाहर निकलना, ताकि लगे कि ये बंदा किसी सिस्टम में है या कुछ कुछ है इसके अंदर दम। क्योंकि आपके पास कितनी भी नॉलेज हो, सब कुछ हो, आपके पास कितने भी पैसे हो, बहुत सारी चीजें हो, लेकिन आप सही तरीके से अपडेट नहीं होते हैं, तो आपका इफेक्ट जो फील्ड के अंदर, मार्केट के अंदर, लोगों के अंदर नहीं होता है। ये बहुत जरूरी है कि अपने आप को अपडेट करना, अपने आप को बिल्कुल सही तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से रख के चलना, तो आपका हमारा असर ज्यादा करके मीटिंग इसके अंदर फील्ड में होता है। ये बहुत जरूरी है। एक रूटीन होना चाहिए अपने जिंदगी में कि हमें कल क्या करना है, परसों क्या करना है, नरसों पर क्या करना है, कितने बजे से कितने बजे तक करना है। कुछ लोग जो फुल टाइम है, कुछ लोग जो पार्ट टाइम है, पार्ट टाइम को पार्ट टाइम, जैसे जो भी एक टाइम फिक्स रखिए कि हमको इतने बजे से इतने घंटे करना है, तो उतने टाइम में लेकिन परफेक्टली करे, प्रोफेशनल तरीके से करना है। और जो लोग फुल टाइम है उनको फुल टाइम के हिसाब से करना है। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए हर आदमी के अंदर एक डिसीजन लेने की ताकत होती है, डिसीजन लेता है। और हर आदमी अपने डिसीजन के हिसाब से अपने अचीवमेंट को, अपने लेवल को तय करता है। क्योंकि जब तक आदमी अपने को डिसीजन नहीं लेगा, टारगेट नहीं बनाएगा, तब तक वो कहीं भी नहीं जा सकता है। तो डिसीजन लेना बहुत ही जरूरी है। और डिसीजन ले लेंगे, जब डिसीजन के हिसाब से काम करेंगे, तो आप किसी भी अचीवमेंट को, आप रॉयल्टी, टेक्निकल या जहाँ भी जाते हैं, जाना है हमें तय कर लिया, तो उसके हिसाब से हमें काम करना है। लेकिन लोगों को लगता है कि एक दिन में मिलता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक दिन में कुछ नहीं मिलेगा। उसके लिए जब किसी चीज को आप टारगेट बनाते हैं, जब डेली काम करेंगे, काम करते करते उसके टाइम के हिसाब से आप पहुंचेंगे। ऐसा नहीं कि आज आपने शुरू किया, कल पहुंच जाएंगे, परसों पहुंच जाएंगे, 1 महीने पहुंच जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर चीज का एक टाइमिंग होता है, एक समय होता है। हाँ, ये कि अपना एक्शन के हिसाब से थोड़ा कम समय और ज्यादा समय लग सकता है। बाकी ऐसा नहीं कि एक दिन कुछ होने वाला नहीं है। आप एग्जाम्पल के तौर पे देख लें, एक डॉक्टर है, एक इंजीनियर है, एक सीए, कोई भी है, जो प्रोफेशनल लोग होते हैं, वो पढ़ाई जब शुरू करते हैं तो डॉक्टर कहलाने लगते हैं, लेकिन डॉक्टर नहीं बन जाते। उसके लिए उनको फीस भरनी पड़ती है, उनको पढ़ाई करनी पड़ती है, और जम के पढ़ाई करनी पड़ती है। और उनको 5 साल एमबीबीएस अगर के कोर्स कर रहा है आदमी, तो 5 साल की पढ़ाई उनको करनी ही पड़ेगी। उनको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। 5 साल के बाद 2 साल तक किसी डॉक्टर के साथ में रहना पड़ेगा। ये सारी चीजों करने के बाद ही जाके वो आदमी सही तरीके से डॉक्टर बनता है। पैसे भी 40 लाख, 50 लाख, करोड़ों रुपया खर्चे होते हैं, तब जाके वो सारी प्रक्रियाएं पूरी होती है। और यहाँ पे हमें लगता है कि जिंदगी को बनाने के लिए लाखों रुपया, करोड़ों रुपया कमाने के लिए महीने का बस आए और एकदम शुरू हो गए तुरंत मिल जाएगा, ऐसा नहीं भाई। अगर ऐसा होता तो हम लोग अपने जिंदगी में जिस जगह, जिस जिंदगी में जी रहे थे अभी तक, वहां पे क्यों नहीं हुआ? आप वहां पे बहुत बड़ा क्यों नहीं कर रहे? तो पता चला कि आपको ये समझने की जरूरत पड़ेगी कि कुछ भी, कोई भी काम, कोई भी अचीवमेंट तुरंत नहीं होता है। उसके लिए समय लगता है, उसके लिए टाइम लगता है, काम करना पड़ता है, सीखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है, तब जाके वो सारी चीजें होती हैं, है ना? तो ये बहुत जरूरी है कि अपने को करना। और हर आदमी हर चीज में देखिए कभी भी स्पेशलिस्ट नहीं होता है। आपके अंदर, हमारे अंदर जो सारी चीजें होती हैं, अभी आराधना जी यहाँ पे दिख रही है। आराधना जी एक की सोल के बारे में बेहतरीन तरीके से बताती हैं। और वो चाहे तो की सोल के बारे में एकदम स्पेशलिस्ट हो सकती हैं, बस थोड़ा सा उस पर अपने को स्टडी करने की जरूरत पड़ेगी, उसको पढ़ना पड़ेगा, उसको सीखना पड़ेगा, तो बेहतरीन तरीके से कर सकती हैं। उनको कहाँ, किस चीज के नाम से जाना जाएगा? की सोल के जो स्पेशलिस्ट है उनके नाम से आराधना जी को जाना जाएगा। उसी तरीके से हर, जहाँ जितने लोग यहाँ पे, जितने व्यक्ति बैठे हैं, सभी के अंदर अलग अलग गुण है। कोई इसमें अच्छी बात कर सकता है, कुछ अच्छा प्लान दिखा सकता है, कुछ अच्छा एक्शन कर सकता है, कोई स्टेज के ऊपर बात सकता है, कोई न्यूट्रिशन पे बात कर सकता है, न्यूट्रिशन की जितने उस पर बात कर सकता है।
कोई कोई की सोल के बारे में बात कर सकता है। जितने अपने प्रोडक्ट है और अपने अंदर जितने गुण है सबको देखें परखे पहले कि हमारे अंदर क्या करने की क्षमता है, मैं क्या कर सकता हूँ, ये रुचि क्या है। देखिए मेन चीज रुचि की होती है कि आप क्या चाहते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल के तौर पे कोई क्रिकेट के अंदर देखिए, तो कोई अगर बैट्समैन से तो उसको बैट ही खेलेंगे तो अच्छा खेल सकता है, बॉलर बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी, बॉलर को बैट्समैन बनाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब जो जिस चीज को इंसान चाहता है उस चीज को करेगा तो बेहतर कर सकता है और बहुत अच्छा हो सकता है, उसमें बहुत आगे जा सकता है, अपना उसका ब्रांड बन सकता है, उसका नाम हो सकता है उसमें, तो उसकी दुनिया उसके नाम से पुकार सकती है। तो बहुत जरूरी है अपने को हम किस चीज में रुचि हमारी उस पर आगे हमको ले जाने के होते हैं। और दूसरा कि सबसे पहले कि अपने को अपना ब्रांड बनाने की हम कि मैं उसके जैसा बन जाऊं, मैं इसके जैसा बन जाऊं, ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। हम मेरे अंदर जो चीज है उसी को उभारना है, उसी को निकालना है, अब मेरे को अपने के जैसा अपना ब्रांड बनाना है, तो जाके आपका अपने दुनिया के अंदर नाम सम्मान जो चाहे सारी चीजें हो सकती हैं। तो ये बहुत जरूरी है अपने आप को उस चीज को जानना। तो ये अपने को बहुत सोचने और समझने की जरूरत है। और भीड़ से देखिए, भीड़ तो आप जितने लोगों को ज्वाइन किए हैं ये हजारों लाख हजारों की संख्या में लाखों की संख्या में ये भीड़ हो जाएगी। लेकिन भीड़ से जब हम बाहर निकलेंगे, बाहर कब निकलेंगे, जब कुछ अलग करेंगे, कुछ विशेष करेंगे, तो आप भीड़ से बाहर निकलेंगे। उस वक्त आपको नाम सम्मान इज्जत शोहरत पैसा सर्कल सारी चीजें मिलेगी। ऐसा नहीं कि जितने लोग इस भीड़ में आए हैं हमारे टीम के अंदर, आपके टीम के अंदर है, सभी के सभी लीडर बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो कोशिश करेगा, जो मेहनत करेगा, जो तैयारी करेगा, जो सारी चीज को समझेगा, एक्शन करेगा, वही बंदा क्या करेगा इस दुनिया के अंदर अपने को भीड़ से अलग होकर अपने नाम को अपनी पहचान को बना सकता है। ये बहुत जरूरी है दोस्तों, है ना। और जैसे मैंने बताया कि नौकरी और बिजनेस में काम करना बहुत जरूरी है, उसी तरीके से अपने को हम डेली अपने को तैयार करें। सुबह सुबह, सुबह नहीं बल्कि शाम को अपने को तो ये चीज करना है कि हमें कल कहाँ जाना है, कैसे मिलना है, किस प्रोडक्ट पे बात करना है, जो भी करना है शाम को अपने को तैयारी कर लेना है। और सुबह जब हमें निकलना है तो बिल्कुल ऑफिस की तरह जो ऑफिशियल लोग निकलते हैं, जो बिजनेसमैन टाइम टेबल से निकलते हैं, उस तरीके से अपने को बिल्कुल सज धज कर बिल्कुल तैयार होकर निकलना है। यकीन मानिए इसका बहुत बड़ा इफेक्ट होगा। मैं बार बार बोलता हूँ एक दिन में नहीं होगा, टाइम लगेगा, टाइम लगेगा, लेकिन होगा, निश्चित रूप से होगा। तो आप सभी लोग इस चीज को एक प्रोफेशनल तरीके से तैयारी करें। हाँ लेकिन चाहते हैं तब, क्योंकि बगैर चाहे नहीं हो सकता है, बगैर इसको अपने हिसाब से किए नहीं हो सकता है। आप अपने बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से तैयार होके बिल्कुल अपने को ये समझ लीजिए कि मैं इसके लिए यहाँ बहुत कुछ बड़ा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो हो जाएगा। क्योंकि सिस्टम अपने के लिए बहुत तैयार करके बहुत सारी चीजें रखा है, प्लेटफॉर्म तैयार करके रखा है, लेकिन हमको किस तरह उसको इस्तेमाल करना है, किस तरह से हमें इस चीज को समझना है और लोगों के ऊपर बातचीत करनी है, कैसे तैयार करना है, अपने टीम के अंदर बातें किस तरह करनी है, ये सारी चीजों का जब हम काम करेंगे तो यकीन मानिए वो सारी चीजें बहुत बड़ा हो सकता है। और आप यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं मैं सभी के चेहरे को देख रहा हूँ, सभी लीडर हैं, सभी आप यहाँ पे लीडर हैं। आप बहुत बड़ा कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ा हो सकता है। बस आप अपने आप को तैयार करें, अपने आप को एक ऐसा चीज महसूस करें कि मैं लीडर हूँ, ये महसूस करें आप कि मैं लीडर हूँ, मैं एक अचीवर हूँ। तो जब ये आप महसूस करेंगे तो अपने अंदर ऐसी एक्टिविटीज आएगी। एक देख लीजिए, जब हम एक सूट पहनते हैं, जब हम टाई पहनते हैं और एक बढ़िया तरीके से सज धज के बाहर निकलते हैं, तो अपने अंदर की जो फीलिंग होती है एक अलग होती है, लोगों को देखने का जो नजरिया होता है एक अलग होता है, वो सारी चीजें होती है। तो जब आप ऐसा महसूस करेंगे, कब, जब आप उस तरीके से सज धज के आएंगे। तो आप सभी लीडर हैं, आप सभी तरीके समझते हैं इस चीज को, और हम सभी जिम्मेदार और समझदार अपने परिवार के हैं। अपने परिवार को, अपने खानदान को, अपने समाज को, अपने परिवार को हम आगे लेके जाना चाहते हैं, अपने देश को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो यकीन मानिए इस चीज को अपने को तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयारी करके जब हम बाहर जाएंगे, काम करेंगे तो बहुत अच्छा हो सकता है। तो आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू जार से, क्योंकि समय भी खत्म हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू।